दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उसका साफ तौर पर कहना था कि हमें मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुसलमानों को डराओ, धमकाओ, आर्थिक बहिष्कार कराओ, शिक्षा से दूर कराओ, जीने का हक छीन लो, प्यार करने का हक छीन लो। और जब ये सारे हक छीन लिए जाएंगे तो वो गुहार करता हुआ हमारे पास ही आएगा, और जब वो हमारे पास आएगा तो फिर हम उसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। उसमें कर्नाटका के विधायक प्रीतम गौड़ा ने मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा है कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो आपका कोई काम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, सीएम, अगर असम के सीएम की बात करते हैं तो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा था कि हम हिंदुत्व के राजा हैं, हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। और इस तरह के बयान भाजपा के तमाम लोग, तमाम लीडर, कार्यकर्ता, मंत्री देते हुए आए हैं, लेकिन आज तक भाजपा ने उनके ऊपर कार्रवाई की है तो आगे कार्रवाई करेगी, इस पर शक होता है। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल बार बार जहन में आता है कि आरएसएस के मुखिया भागवत ने जब एक बात कही कि हमें मुसलमानों का साथ लेकर चलना है, उनसे दूरी नहीं बनानी है, तो उसके बाद तस्वीर बदली। तमाम लोग मुसलमानों से, एलीट क्लास के मुसलमानों से मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जमीनी मुद्दों पर मुसलमान कहाँ है, इसकी हकीकत आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ये विधायक किस तरह से मुसलमानों को धमकी दे रहा है कि काम नहीं, मुझे वोट नहीं दिया तो काम नहीं होगा। और ये धमकी की जो गूंज है, ना इलेक्शन कमीशन तक पहुंचेगी, ना ही कोई कार्रवाई होगी, ना ही इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। लेकिन अगर कोई परेशान होगा, दुखी होगा और प्रताड़ित किया जाएगा तो वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आवाज सुनाई दे रही है, वोट नहीं तो काम नहीं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में आवाज सुनाई दे रही है वो कर्नाटक के हासन के भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा हैं। वो अपनी विधानसभा के इलाके में मुस्लिम वोटर्स से कन्नड़ में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक आप वोट नहीं देंगे तब तक आपका पर्सनल काम नहीं होगा। ये वीडियो कब का है ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इस वीडियो की अभी तक पल पल न्यूज पुष्टि नहीं करता है। कर्नाटक में अगले साल मई यानी 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां अभी भाजपा की सरकार है और बसवराज बोम्मई वहां के मुख्यमंत्री हैं। वीडियो में सुनाई देने वाली 5 बातों पर गौर कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। दोबारा धोखा दोगे तो आपके लिए नहीं रहूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बोल रहे हैं कि इसका मतलब है कि आपने 3 चुनावों में मुझे धोखा दिया है, 6 महीने में फिर चुनाव होंगे। अगर आप दोबारा मुझे धोखा देंगे तो मैं रहूंगा तो वहीं, लेकिन आपके लिए नहीं। आप मेरे घर आएंगे, मैं कॉफी पिलाकर आपको वापस कर दूंगा, लेकिन कोई काम नहीं करूंगा। यही वो नहीं रुकते हैं। फिर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों को भाइयों के रूप में मैंने देखा है। प्रीतम यहां साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर मैंने काम किया तो आप मदद नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी मदद करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अब तक मुसलमानों को अपने भाइयों के रूप में देखा है, भविष्य में भी ऐसा ही करूंगा। कर्नाटक के भाजपा विधायक प्रीतम मुसलमानों को, मुस्लिम मतदाताओं को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के भाजपा विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होते इस वीडियो में प्रीतम गौड़ा मुस्लिम मतदाताओं से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक उन्हें वोट नहीं देंगे तब तक वो उनका कोई निजी काम नहीं करेंगे। कथित तौर पर वीडियो में वो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि अगर काम मैंने किया है लेकिन आपने मेरी कोई मदद नहीं की तो मुझे लगता है कि आपकी भी मदद करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे वोट दो, नहीं तो मैं आपका
काम नहीं करूंगा। हालांकि वीडियो को अभी तक पुष्टि साफ तौर पर नहीं की जा सकती है, लेकिन भाजपा विधायक ने आगे ये कहा है कि अगर 3 चुनावों में मतदान ना करके मुझे धोखा दिया तो 6 महीने में फिर चुनाव होंगे, और यदि आप मुझे फिर से धोखा देते हैं तो मैं तो यही रहूंगा, लेकिन आपका काम नहीं करूंगा। यदि मेरे पास आप आते हैं तो मैं आपको कॉफी पेश करूंगा और वापस भेज दूंगा, लेकिन कोई काम नहीं करूंगा। इस बात से साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की हालत कितनी खस्ता है, और उस खस्ता हालत में पहले मुसलमानों को डराकर वोट लिए जा रहे थे, और पहले ये ऐलान कर दिया गया कि हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदुत्व से लबरेज पार्टी को मुसलमानों की जरूरत नहीं है। लेकिन आज वही विधायक मुसलमानों को साफ तौर पर धमकाते हुए नजर आ रहा है कि आप मुझे वोट नहीं देंगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। लेकिन इसी पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लगातार जिस तरह से माहौल बना, उस माहौल के बीच ये सीएम जो असम के हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें मुसलमानों की जरूरत ही नहीं है, हम मुसलमानों के बिना ही हिंदुत्व के राजा हैं। और उस राजा की हकीकत यह है कि पहले उनका मुद्दा होता था कि मुसलमानों को बहिष्कार करना, आर्थिक बहिष्कार कर दो ताकि वो कभी खड़े ही ना हो पाए, पढ़ाई से बहिष्कार करा दो ताकि वो पढ़ ही ना पाए, और कारोबार से भी बहिष्कार करा दो कि फिर वो कभी खड़े ना हो पाए। और इसके तमाम उदाहरण आपके सामने दिल्ली दंगे से लेकर राजस्थान, गुजरात और तमाम जगह से ये तस्वीरें आपके सामने आती रहती हैं। लेकिन आज जब ये लोग मुसलमानों को वोट देने के लिए धमका रहे हैं तो उसके अपने ही मायने हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो का अभी तक पुष्टि किया जाना मुश्किल है, लेकिन ये साफ है कि कन्नड़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपनी खुद की पोल खोल ली है कि भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है, और उस डूबती हुई लुटिया को बचाने के लिए डरा के, धमका के या गुहार लगाकर जैसे मर्जी हो वो वोट ले लिए जाएं। लेकिन इस वोट लेने की राजनीति में किस तरह से ये खेल फंस गया है कि सोशल मीडिया पर आते ही ये वीडियो करोड़ों लोगों ने देख लिया है। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल दिमाग में उठता है कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं की भाजपा ने। तो क्या अब भाजपा अपने ही विधायक पर कार्रवाई करेगी? इस पर शको शुबा की बार बार ध्यान तो जाता ही है।